हरियाणा विधानसभा में आज एक अहम मुद्दा उठाया गया जब कांग्रेस पार्टी की विधायिका मंजू चौधरी ने राज्य में बढ़ते प्रदूषण और स्टोन क्रशरों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर सवाल उठाया। मंजू चौधरी ने विधानसभा सत्र के दौरान सरकार से यह मांग की कि राज्य में स्थित स्टोन क्रशरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनके कारण हो रहे प्रदूषण की भी जाँच कराई जाए। उनका कहना था कि इन क्रशरों से निकलने वाली धूल और प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है और इसके कारण इलाके में रहने वाले लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी ने कहा कि हरियाणा के कई इलाकों में स्टोन क्रशरों की कार्य प्रणाली पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करती है। इन क्रशरों से निकलने वाली धूल, गंदगी और प्रदूषित हवा न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है बल्कि स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बनी हुई है। उन्होंने बताया कि इन क्रशरों के आसपास के इलाके में रहने वाले लोग प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में इन क्रशरों के कारण जीवन स्तर में गिरावट देखी जा सकती है और स्थानीय लोग इसे अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा मानते हैं। इस मुद्दे पर भले ही कई बार प्रदर्शन और धरने हुए हैं, लेकिन अब सरकार ने इस पर गंभीर कदम उठाने की बात कही। मंजू चौधरी ने सरकार से यह भी आग्रह किया कि इन क्रशरों की जांच की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पर्यावरण मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। उनका कहना था कि यदि इन स्टोन क्रशरों की कार्य प्रणाली को सही तरीके से नहीं किया गया तो इससे प्रदूषण में और भी वृद्धि होगी तो राज्य के पर्यावरण के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। श्रीमती मंजू चौधरी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि निजामपुर थाने का जो एसएचओ है वो अपने मन के मुताबिक काम करता है और उसके कार्यकाल में जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई है, मैं चाहती हूँ कि उन सबकी गहनता से जांच होनी चाहिए। अगर ये दोषी पाया जाता है तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करें। और मेरे पास लगभग 3-4 महीने से इन थानाधिकारी की बहुत शिकायतें आई हैं। मैंने पुलिस अधीक्षक को भी इस बारे में अवगत कराया, इसके बावजूद भी पुलिस अधीक्षक ने इनके खिलाफ कुछ नहीं किया। और अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र नांगल चौधरी में अभी थोड़े दिन पहले ओले पड़े थे जिससे किसानों की सारी फसल खराब हो गई है। दोहन 25 और नरवाठी में ये नुकसान 90% से लेकर 95% तक हुआ है। मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से सरकार से कहना कि इसकी तुरंत गिरदावरी कराए और उनको मुआवजा दे। सर, नांगल चौधरी में सहवाजपुर गांव, मैं चाहती हूँ कि वहां एक बाईपास बने और 5 गांव आते हैं, मेगौत, बिंजा, धौलेड़ा, बेउंडा, खातौली, अहीर। 1 साल हो गए, वो रोड अभी तक बना नहीं है, आधा बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वो रोड जल्दी से जल्दी पूरा हो जिससे कि इन 5 गांव की समस्याएं हल हो। और मुझसे पहले भी कई विधायकों ने कहा है कि पानी की निकासी, जो पुल बने हुए हैं उनके पानी की निकासी की उचित व्यवस्था की जाए। धन्यवाद, नमस्कार। मंजू चौधरी। नहीं, मंजू चौधरी, आप अपना प्रश्न रखें। बीच में नहीं जी। पर्यावरण मंत्री। अध्यक्ष महोदय, नांगल चौधरी में 81 क्रशर चल रहे हैं। पिछले वर्षों में 15 क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई की गई और जिनको परमिशन दी वे 11 मई 2016 के पोल्यूशन नोटिफिकेशन के अनुसार उनको परमिशन दी गई। बाकी उत्तर सदन के पटल पर मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी क्रशर इकाई पानी का छिड़काव तक नहीं कर रहे हैं। कहां सरकार के मानकों को पूरा करेंगे? और एनजीटी के आदेश के अनुसार क्रशर जोन में 5 प्रदूषण मापक यंत्र लगाने थे जो अभी तक नहीं लगे। जहां जहां ये क्रशर इकाइयां चल रही हैं वहां पर पीएचसी की रिपोर्ट के अनुसार टीबी के मरीज आंतरी में 15, बीगोपुर पीएचसी में 20 और बायल में 9 मरीज हैं। जिन इकाइयों को बंद कर दिया गया है उन इकाइयों के जमीन स्टेटस और फर्म का नाम बदलकर दोबारा चालू कर दिया गया है। हो सकता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन नोट्स जो पूरे करेगा, कोई क्रशर बेच जाता है तो उसने अपने नाम बदल दिए होंगे, ये मैं नहीं कह सकता, पर इसकी जांच करवा लेंगे सरकार। हाँ, इसकी जांच करवा लेंगे, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन बहन जी, जहां तक
तक दिक्कत है कि कोई मरीज है, ये अकेला एक स्टोन क्रेशर कोई नांगल चौधरी में 81 नहीं, तकरीबन 1095 स्टोन क्रेशर हरियाणा में ऑन परमिशन चल रहे हैं। सब जगह जांच करवा लें, कहां दिक्कत है, पुलिस डिपार्टमेंट अपनी तरफ से चेकिंग करता है, लेकिन फिर भी लापरवाही मैं मानता हूं थोड़ी बहुत हो सकती है। जहां जहां आपको शिकायत है उसको लिख के दे देना, उसकी मैं जांच करवा लूंगा।